ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञा नमो ताहि जाते भय हरहंतादि महा करि मंगल करि हो ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावन निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में 8वें अधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है। 8वें अधिकार में अपन देख रहे हैं कि कैसे अलग अलग अनुयोगों में परस्पर में अपने को विरोध नजर आता है, लेकिन वास्तव में वहां पे विरोध होता नहीं, वो थोड़ी हमारी कल्पना होती है। इसमें भी अलग अलग बिंदुओं के माध्यम से अपन ने देखा। पहला बिंदु तो अपना इस तरह का था कि बहुत से ग्रंथों में मतलब दो भिन्न भिन्न अनुयोगों में दो भिन्न भिन्न अनुयोगों में अपने को अंतर नजर आता है, विरोध नजर आता है। उसके बाद बात चली थी कि एक ही अनुयोग के ग्रंथ में भी कई बार हमको ऐसा विरोध नजर आता। दूसरा बिंदु ये था। फिर तीसरे बिंदु पर भी अपनी बात चली थी, जिसके अंदर ये भी बताया कि एक ही शब्द के प्रकरण के अनुसार अलग अलग अर्थ हुआ करता है ना। एक ही शब्द को अपन अलग अलग ढंग से भी देख सकते हैं और प्रकरण के अनुसार उनके अर्थ भी अलग अलग निकलते हैं। तो जहां जैसा प्रकरण हो वहां अपने को वैसा अर्थ ग्रहण करना चाहिए। प्रकरण के अनुसार ही अर्थ निकाला जाता है। अगर प्रकरण का ज्ञान नहीं है तो अर्थ सही नहीं निकले, ऐसी समस्या हो जाए। उसके बाद बात ये भी चली कि उपदेश तो कई प्रकार का मिलेगा, लेकिन उस उपदेश में से हमको ग्रहण क्या करना। उस उपदेश में से हमको हमारे जो योग्य उपदेश हो उतना मात्र ग्रहण करना। सारा ही उपदेश जरूरी नहीं हमारे लिए। और एक और चीज, जो उपदेश हमारे लिए कार्यकारी नहीं है उसको ऐसा नहीं समझना कि ये किसी के भी कार्यकारी नहीं है। हमारे लिए भले कार्यकारी ना हो, लेकिन ये किसी और के लिए कार्यकारी हो सकता है। अपने को ऐसा उसमें विचार करना चाहिए। ठीक है, ऐसी बात अपन ने देखी थी। और कल तो यहाँ बहुत बढ़िया प्रकरण था। इस सच्चे विचार से एक सेकंड, ये जो पीछे बात निकली थी अलग अलग ग्रंथों के उदाहरण यहाँ पे टोडरमल जी ने लिए कि अलग अलग ग्रंथों में कई बार हमको ऐसे शब्द मिल जाते हैं जिनका सही अर्थ समझ नहीं पाते। जैसे आत्मानुशासन का उदाहरण लिया, है ना, षट पहुड़ का यानी अष्ट पहुड़ का उदाहरण लिया, उपदेश सिद्धांत रत्नमाला का उदाहरण लिया। और वहां पे जैसा लिखा था वैसा अर्थ ना समझ करके जैसा योग्य अर्थ है उसका वैसा समझना चाहिए। आचार्य देव की टोन समझनी चाहिए। आचार्य देव हमको जैसे कह रहे हैं कि भाई पूरे ही दोषवान क्यों नहीं हो गए, थोड़ा सा दोष लगाते हो। तो वहां पे दोष दोष मतलब दोषवान होने के लिए हमको आचार्य देव प्रेरित नहीं कर रहे, बल्कि ये कह रहे हैं कि तुम इतनी ऊंची भूमिका में हो तो तुमको थोड़ा भी दोष नहीं लगाना चाहिए। है ना? आशय समझना चाहिए आचार्य देव क्या कहना चाहते हैं। ऐसे उपदेश सिद्धांत रत्नमाला की बात कल अपन ने देखी थी कि आज्ञानुसार उपदेश देने वाले का क्रोध भी क्षमा का भंडार है। लेकिन ये उपदेश अगर कोई वक्ता ग्रहण करके और फिर विपरीत प्रवृत्ति करने लगे तो ये तो बिल्कुल अनुचित कार्य हो जाए। ये उपदेश श्रोताओं के लिए था, वक्ता के लिए नहीं। तो हमको ये देखना पड़ेगा असल में कि हमारे काम का उपदेश कौन सा है और कौन सा उपदेश हमारे काम का नहीं है या हमको वो विपरीत रहे, ऐसा समझना चाहिए। आखिर में अपन ने एक उदाहरण देखा था कि जैसे किसी के शास्त्राभ्यास की अति मुख्यता है और आत्मानुभवन का उद्यम ही नहीं है, तो उसके अर्थ बहुत शास्त्राभ्यास का निषेध भी किया गया। और जिसके शास्त्राभ्यास नहीं है वह थोड़ा शास्त्राभ्यास है, वह के स्थान पे अथवा आएगा यहाँ तक ना। ये जो जिसके शास्त्राभ्यास नहीं है या थोड़ा शास्त्राभ्यास, या तो बिल्कुल भी नहीं करता या थोड़ा बहुत करता है, अगर वो जीव उस उपदेश को ग्रहण करे, कौन सा, कि शास्त्राभ्यास तो किसी काम का नहीं, अगर आत्मानुभव नहीं करते हो तो शास्त्राभ्यास किसी काम का नहीं,
ऐसे उपदेश को कम अभ्यास वाला या बिना अभ्यास वाला जीव अगर ग्रहण करेगा तो निश्चित रूप से उसका बुरा होगा। क्यों? कि इधर तो शास्त्राभ्यास छूट गया, आत्मानुभवन का अभ्यास है नहीं, तो निश्चित रूप से फिर पाप नहीं लगेगा। ऐसा समझना चाहिए। चलिए, तो ये पेज हो गया था अपना। इसके आगे की चर्चा अपने को करनी थी, वो ढूंढारी से अपन पहले पढ़ते हैं, उसके बाद फिर आगे देखेंगे। देखिए, ढूंढारी से देखते हैं पहले। वन 195 पेज पर, हाँ ठीक है, ये आ गया ना। इसमें है ये जो नीचे वाला पत्र है, इसकी पहली पंक्ति से। चलिए पढ़ता हूं मैं इसको, सुनिएगा ध्यान से। बहुरी, जैसे काहू के यज्ञ स्नान आदि करी, हिंसाते धर्म मानने की मुख्यता है। ताके अर्थ, जे पृथ्वी उल्टे तो भी हिंसा किए पुण्य फल न होई, ऐसा उपदेश दिया। बहुरी, जो जो जीव पूजनादि कार्य नहीं करी, किंचित हिंसा लगावे और बहुत पुण्य उपजावे, सो जीव इस उपदेश ते पूजन आदि कार्य छोड़े और हिंसा रहित सामायिक आदि धर्म विषय उपयोग लागे नहीं, तब वाका तो बुरा ही होई। ऐसे ही अन्यत्र जानना। बहुरी, जैसे कोई औषधि गुणकारी है, परंतु आपके यावत तिस औषधि ते हित होई, तावत तिसका ग्रहण करे। जो शीत मिटे भी उष्ण औषधि का सेवन किया ही करे, तो उल्टा रोग होई। तैसे कोई धर्म कार्य है, परंतु आपके यावत तिस धर्म कार्य ते हित होई, तावत तिस कार्य का तिसका ग्रहण करे। जो ऊंची दशा होते हैं, नीची दशा संबंधी धर्म का सेवन विषय लागे, तो उल्टा विकार ही होई। यहाँ उदाहरण, जैसे पाप मेटने के अर्थ पर प्रतिक्रमण आदि धर्म कार्य कहे। बहुरी आत्मानुभव होते हैं, प्रतिक्रमण अधिक का विकल्प करे तो उल्टा विकार बधे। याही ते समय सार विषय प्रतिक्रमण अधिक को विष कया है। बहुरी, जैसे अव्रति के करने योग्य प्रभावनादि धर्म कार्य कहे, तिनको व्रति होई करी करे, तो पाप ही बांधे। व्यापार आदि आरंभ छोड़ी चैत्यालय आदि कार्य का अधिकारी होई, सो कैसे बने। देखिए, इसके बाद क्या है, पांच सात इन्होंने लाइनें काटी हैं। ये आ गया वैसे, दोष लगे बहुरी। हम्म। ऐसे ही अन्यत्र जानना, वो सब लाइनें काट दी टोडर मल जी ने, क्योंकि वो विषय के अंदर परवान ग्रहण करे तो महादोष उपजे। तैसे ऊंचा धर्म बहुत भला है, परंतु अपने विकार भाव दूर न होई और ऊंचा धर्म ग्रहे तो महादोष उपजे। यहाँ उदाहरण, जैसे अपना अशुभ अ, विकार भी न छूटा और निर्विकल्प दशा को अंगीकार करे, तो उल्टा विकार वधे। बहुरी, जैसे भोजनादि विषयनी विषय आसक्त होई और आरंभ त्यागादि धर्म को अंगीकार करे, तो दोष ही उपजे। बहुरी,
जैसे व्यापार आदि करने का विकार तो न छूटे, और त्याग का भेष रूप धर्म अंगीकार करे तो महादोष उपजे, ऐसे ही अन्यत्र जानना। यही प्रकार और भी साचा विचारते उपदेश को यथार्थ जानी अंगीकार करना। बहुत विस्तार कहाँ ताई कहें, कहिए अपने सम्यक ज्ञान भय आप ही को यथार्थ भाषे। उपदेश तो वचनात्मक है, बहुरी वचन करी अनेक अर्थ युगपत कहे जाते नहीं, ताते उपदेश तो एक ही अर्थ की मुख्यता लिए हो है। ठीक है ना, यहीं तक देखते हैं अपन। ये अपना जो चौथा बिंदु था वो भी यहाँ तक ही पूरा होता है। देखिए इस पर चर्चा करते हैं अभी। क्या कहा, जैसे काहू के यज्ञ स्नान आदि करी हिंसा ते धर्म मानने की मुख्यता है। जैसे अन्य मत में होता है, अन्य मत में कुछ यज्ञ आदि कार्य करे, या अपने यहाँ पर भी कुछ ऐसी क्रियाएं करने लगे जिसमें बहुत हिंसा है, और उस बहुत हिंसा से धर्म मानता है। तो अगर किसी के ऐसी प्रवृत्ति है तो उसके लिए क्या लिखा शास्त्रों में कि अरे भैया पृथ्वी भी उलट जाए, पूरा 3 लोग ऐसा का ऐसा हो जाए तो भी हिंसा से धर्म होने वाला नहीं। ये बात किसके लिए कही गई थी, कि जो बहुत ज्यादा हिंसा करके उसमें धर्म समझ रहा था, है ना, बहुत हिंसक प्रवृत्ति करके जो धर्म समझ रहा था, ये उसके लिए कही गई बात थी। और इस मूर्ख ने इस बात को कहाँ लगाया, थोड़ी बहुत हिंसा जो अपनी आरंभिक क्रियाओं में होती है, जैसे कोई पूजा करता है तो पूजन करना भी आरंभिक क्रिया तो है ना, थोड़ी बहुत हिंसा तो वहां भी होती है, द्रव्यों को मतलब धोना करना और पूजन के लायक बनाना, इसमें भी हल्की फुल्की हिंसा तो है। अब उसने ये लाइन पढ़ ली कौन सी, कि अगर पृथ्वी भी उलट जाए, 3 लोग उल्टा पुल्टा हो जाए, तब भी हिंसा करने से पुण्य फल नहीं होता। तो उसने क्या सोचा कि अरे अपन तो छोड़ो, अपन तो ये पूजा करना भी छोड़ो, अपन तो ये शास्त्राभ्यास आदि भी छोड़ो, कि थोड़ी बहुत हिंसा तो यहाँ भी है, मंदिर जाना भी छोड़ो। क्यों, कि मंदिर गमन करने में भी तो हिंसा होगी, है, बिना गमन करे तो मंदिर पहुंच नहीं सकेंगे, और अगर नहीं पहुंचेंगे, मतलब गमन होगा तो निश्चित रूप से हिंसा भी होगी ही होगी। जब गमन होगा तो हिंसा होगी, और हिंसा हमको करनी नहीं। इसलिए एक काम करो, घर में बैठे रहो, मंदिर भी मत जाओ, पूजा भी मत करो, शास्त्र आदि भी मत छपाओ, स्वाध्याय भी मत करो। क्यों, इन सब में तो हिंसा है ना। तो बोलो अब हिंसा है या नहीं है, पहले तो एक बात ये देखो। दूसरी बात, अगर हिंसा भी है तो वो कार्य करने लायक है या नहीं, ये अपने को यहाँ समझना पड़ेगा। कि भाई हिंसा तो है, ये बात पक्की, लेकिन कितनी है ये देखो सबसे पहले। वो यज्ञ जैसी हिंसा तो नहीं है ना, हम घर पे जो भोजन आदि बनाते हैं या व्यापार आदि करते हैं वैसी तो नहीं है ना। तो वो यहाँ पे वो बात लगती है अपनी कौन सी, सावध्य लेशो बहु पुण्य राशो, यहाँ पे वो बात लगती है ना। इसके लिए एक पेज है अपने पास, हाँ 190 नंबर का पेज निकालिए। 190 नंबर के पेज में ये बात आती है। इसमें नीचे, नीचे से दूसरा पैराग्राफ देखो। तथा पूजन आदि कार्यों में उपदेश तो यह था कि सावध्य लेशो बहु पुण्य राशो दोषाय नालम, बहुत पुण्य समूह में पाप का अंश दोष के अर्थ नहीं है। बस यही लाइन लेनी है अपने, नीचे की नहीं लेनी। क्योंकि ये जीव उस थोड़ी सी हिंसा को देख करके भी उस धर्म कार्य को छोड़ रहा है। इसलिए अपने को ये लाइन सिर्फ इतनी ही लेनी कि भैया अगर थोड़ी बहुत हिंसा होती हो और बहुत पुण्य कमाता हो, यानी विशेष पुण्य का कार्य करता हो और थोड़ी बहुत हिंसा होती हो, तो वहां पे वो कोई दोष नहीं है। जैसे पूजन की सामग्री हम तैयार करते हैं या घर से मंदिर तक जाते हैं, गमन करते हैं, उसमें जीवों का घात थोड़ा सा तो होता है, लेकिन उससे ज्यादा पुण्य कार्य हम वहां मंदिर में करते हैं। उस गमन में जो हिंसा हुई, उस गमन में जो दोष लगा, उस दोष से ज्यादा धर्म अथवा ज्यादा पुण्य हम वहां मंदिर में जाकर के पूजा आदि के माध्यम से या स्वाध्याय के माध्यम से कर लेते हैं। इसलिए उसको गौण रखना, है ना, ये स्वीकार भी करना है कि हाँ थोड़ी बहुत आरंभिक हिंसा तो है। ऐसा मत समझना कि इसमें तो कोई हिंसा है ही नहीं, है, ये बात पक्की है, लेकिन उस हिंसा का ऐसा दोष नहीं है
जितना हम वहां पे वो शुभ क्रियाएं करके या धर्म वो पुण्य करके हम कर लेते हैं, तो वो उसमें बराबर बराबर मतलब बल्कि फायदे में ही रहते। अरे इसको व्यापार की तरह समझो। व्यापार के लिए खर्चा भी तो करना पड़ता है ना। हम्म? ये बताओ, व्यापार खर्चे का कारण है कि कमाई का? कमाई का कारण है। कमाई के लिए ही व्यापार किया जाता है। लेकिन अगर मतलब अच्छे जो व्यापारी होते हैं, बड़ी कंपनियां होती हैं, वो खर्चा भी करती हैं। किसके लिए करती हैं? खर्चे के लिए खर्चा नहीं है, कमाई के लिए खर्चा है। जैसे मान लो कोई बड़ा ग्राहक है, तो बड़े ग्राहकों की कोई टीम आई है या उनकी कंपनी आई है, तो उनके लिए वो वहां पे चाय नाश्ता वगैरह उसका भी आयोजन करे, तो है ना। अथवा यूं समझ लो एडवर्टाइजमेंट करेगा। अब विज्ञापन का खर्चा भी तो होता है। अब कोई कहे कि अरे मूर्ख है क्या, तुमने तो व्यापार किस लिए किया था? व्यापार तो कमाने के लिए किया था, तुम तो खर्चा कर रहे हो। अरे भैया, ये जितना खर्चा हो रहा है इससे 10 गुना हम कमाएंगे। ये 10 गुना तो कम बोल दिया मैं, 100 गुना कमाएंगे। समझ में आई बात? ये जो हमने विज्ञापन आदि का खर्चा किया है, इस खर्चे की वजह से हमको जबरदस्त कमाई हो, ऐसा समझना। ध्यान रखना, खर्चा खर्चा ही है, कमाई नहीं। लेकिन वो कमाई का साधन। ठीक इसी तरह से यहाँ समझ, हिंसा तो हिंसा ही है, कम हो ज्यादा हो वो अलग बात है ना। लेकिन यहाँ जो थोड़ी हिंसा हुई, आरंभी हिंसा हुई है, उस आरंभी हिंसा के होने पर भी हम विशेष रूप से पुण्य बांधेंगे, विशेष रूप से धर्म साधन करेंगे। इसलिए उसको हिंसा न देख करके धर्म साधन देखना चाहिए। ना सही है। दोष तो और चीजों में भी है। भाई भोजन आदि बनाने में भी हिंसा है, तो वो तो नहीं छोड़ देते ना। तो हिंसा के नाम पर मंदिर क्यों छोड़ दें? लेकिन इस तर्क को सिर्फ इतना ही रखना। वो जो अभी अपन ने 190 पेज नंबर देखा था ना, वहां पे स्वच्छंदी ने उसको ग्रहण कर रखा था। क्या? ईसावत दिलेशो बहु पुण्य राशो, बहुत हिंसा करता है धर्म के नाम पर। धर्म के नाम पे खूब हिंसा किए जाता है। वो हमारे यहाँ स्वीकार्य नहीं। एक लिमिट में। देखो बहुत बढ़िया लाइन है, सावध्य लेशो बहु पुण्य राशो। सावध्य माने वो आरंभिक क्रिया, हिंसक क्रिया, हिंसा का लेश होगा, लेश मात्र होगा, और उसके फल में बहु पुण्य राशो। हिंसा अल्प हो और पुण्य अधिक हो, वो तो स्वीकार है। लेकिन हिंसा बहुत हो धर्म के नाम पर और पुण्य जरा भी नहीं हो, ये स्वीकार नहीं है। ऐसे जीवों के लिए लिखा गया है कि भैया पृथ्वी उलट भी जाए तो भी तुझे हिंसा करने से पुण्य का फल होने वाला नहीं। पृथ्वी भी उलट जाएगी, पूरी दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन तेरी इस हिंसा से तुझे धर्म होने वाला नहीं है। ये उसके लिए बात है, जो धर्म के नाम पे बहुत जबरदस्त हिंसा करे, विशेष तौर पर अन्य मत। अन्य मत का जो नाम है, अपने को अपने पर भी लगाना। धर्म के नाम पे हम व्यर्थ में बहुत हिंसा करें। जैसे आजकल के अपने आयोजन बहुत तड़क भड़क वाले, दिखावे वाले होते हैं, और उनकी जो क्रिया होती है, उनको कराने में अपनी क्रियाएं भी बहुत हिंसक हो जाती हैं। क्या? बहुत ज्यादा हिंसा अपन उसमें करने लग जाते हैं। तो उसमें थोड़ा सा एक ध्यान रखना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपने पांडाल लगाया, कोई कार्यक्रम का आयोजन है, शिविर है, पंच कल्याणक है, विधान वगैरह कुछ भी है। अब वो पांडाल लगाया दिन में पूजा हो रही है, और पूरी लाइटें 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 चल, अरे भैया दिन में तो यूं ही रोशनी आ रही है ना, फिर जरूरत क्या है? उसके बाद भी पूरा दिखावा करे, वो उचित नहीं। वो किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। उसके लिए ये बात लगेगी कि पृथ्वी भी उलट जाएगी तो तुझे धर्म होने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि तू जरूरत के हिसाब से हिंसा नहीं कर रहा, तू जबरदस्ती हिंसा कर। सावध्य लेशो बहु पुण्य राशो में बात यह है कि जरूरत के हिसाब से हिंसा हो रही। जरूरत समझ गया ना? जैसे पूजन कर रहे हैं, द्रव्य पूजन, तो द्रव्य पूजन में जरूरत है कि द्रव्य भी धुले, द्रव्य भी आए, है ना। और द्रव्यों के हिसाब से पूजा होगी, खड़े होकर के होगी या बैठ करके, जैसे भी होगी, जैसी व्यवस्था के अनुसार होगी। अब उसका जो भी अपना स्थान वगैरह होगा, है ना, उसकी साफ सफाई, द्रव्य की साफ सफाई, थाली वगैरह, ये सब चीजें होंगी। तो वो कहाँ तक चलेगी, वो हिंसा कहाँ तक चलेगी? कि वो हिंसा वहीं तक चलेगी जहां तक उसकी आवश्यकता। अगर आवश्यकता से अतिरिक्त हो रही है तो वो तीव्र हिंसा समझ, है ना, उसमें धर्म नहीं लगे। ठीक है। क्या कहा? जैसे काहू के यज्ञ स्नान आदि करी हिंसा थे धर्म मानने की मुख्यता। ताकि उस जीव के लिए कहा था, पहले तो इस कथन का आशय समझना कि किस जीव के लिए कहा गया, कि जिस जीव ने
उस हिंसा में ही धर्म मान लिया, उस हिंसक क्रिया में धर्म की मुख्यता रखी, उस जीव के लिए कहा गया था कि पृथ्वी भी उलट जाए तो हिंसा नहीं हो, सॉरी, हिंसा का फल पुण्य नहीं होगा, हिंसा करने पर भी पुण्य नहीं होगा। अब ऐसा उपदेश दिया, लेकिन जो जीव पूजन आदि कार्य नहीं करी, किंचित हिंसा लगावे, किंचित, थोड़ी सी, आवश्यकता अनुसार, आटे में नमक जैसी, नमक में आटे जैसी नहीं, क्या, आटे में नमक की तरह ऐसी उसके उन क्रियाओं में आरंभी हिंसा होती है। देखो मुझे तो कई बार इतना आनंद होता है कि जैन दर्शन दिमागी संतुलन का धर्म है, दिमागी संतुलन। यहाँ पे हम पूरी तरह से इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ वो हिंसा तो हिंसा ही, अपन इनकार नहीं कर रहे, और ये भी जान रहे हैं कि वो आवश्यकता के अनुसार ही हो रही है, तो अपने आप वो लिमिट में रहेगी। लेकिन जहां हमने उस पर से कि अरे नहीं नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा भाव आ गया, तो वहां समझ लेना स्वच्छंदी होते देर नहीं लगती। जैन दर्शन तो जीवन में संतुलन बनाना सिखाता है। आया समझ में, बुद्धि है ना, मनुष्य की बुद्धि है हम में, तो ऐसा संतुलन तो होना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि पूजन आदि के संबंध में जो कुछ भी हिंसा होती है, उसमें कोई पाप ही नहीं है। हम जानते हैं वो हिंसा हिंसा ही है, लेकिन वो आवश्यकता अनुसार, जैसे बोलते हैं ना वो नमक कितना डालना भोजन के स्वाद अनुसार, नमक स्वाद अनुसार, तो ऐसे ही यहाँ पे हिंसा कितनी होगी या कितनी उसमें क्षम्य है, आवश्यकता अनुसार, जितनी आवश्यक हो उतनी मात्र, उसी के लिए लगता है सावध्य लेशो बहु पुण्य राशि। ये सावध्य का तो लेश है और बहुत पुण्य की राशि, पुण्य की राशि जबरदस्त। ठीक है, तो आप इस उपदेश को सुनकर के कोई थोड़ी बहुत हिंसा लगाता था माने थोड़ी बहुत हिंसा उससे उसके द्वारा होती थी और बहुत पुण्य उपजाता था। उस जीव ने ये उपदेश सुना, इस उपदेश ने पूजन आदि कार्य छोड़े और हिंसा रहित सामायिक आदि धर्म विषय उपयोग लागे नहीं। देखो ये पुरानी पुस्तकों में सामायिक आदि अ, धर्म में लगे नहीं, सामायिक आदि धर्म में उपयोग लगे नहीं, उपयोग जोड़ लेना यहाँ पर। पुरानी पुस्तकों में जिनके पास उपयोग नहीं लिखा हो, सामायिक आदि धर्म में उपयोग लगे नहीं, ऐसा आएगा। ठीक है ना, पुरानी पुस्तकों में उपयोग छूट गया। क्या हुआ तो ये कि उसने वो धर्म क्रिया तो छोड़ी, किस डर से कि अरे मेरे तो बहुत हिंसा होगी, मुझे ये हिंसा नहीं करनी, इस हिंसा के डर से उसने वो धार्मिक क्रिया तो छोड़ दी। दूसरी तरफ सामायिक आदि में उसका उपयोग लगता नहीं है, माने जो पूरी तरह से हिंसा से रहित क्रिया थी सामायिक आदि की, उसमें तो उपयोग लगता नहीं है, और जो थोड़ी बहुत इसके शुभ भाव की क्रिया होती थी वो इसने छोड़ दी। तो अब तीसरी दशा कौन सी होगी? हम्म? ये तीन ही तरह के भाव देखे थे ना अपन ने, शुभ अशुभ या शुद्ध, ये तीन प्रकार के भाव थे। अब एक तरफ इसने वो शुभ क्रिया तो इसलिए छोड़ दी कि उसमें इसको हिंसा न जाए, दूसरी तरफ धर्म रूप सामायिक आदि रूप जो पाप पुण्य से रहित क्रिया थी उसको ये प्राप्त हुआ नहीं। तो अब कौन सी दशा बची इसके लिए? अब तो तीसरी दशा अशुभ दशा, तो ये ऐसे नुकसान में आ जाए, तो ऐसी गलती हमको नहीं करनी। थोड़ी बहुत हिंसा के नाम पर हम शुभ क्रिया पुण्य क्रिया छोड़ बैठे और सामायिक आदि भी नहीं। देखो ध्यान रखना, सामायिक आदि जो निरापद निरापद क्रिया है, अगर वो करते हो तब तो कोई दिक्कत नहीं, फिर तो छोड़ो, पूजा पाठ सब छोड़ो। जैसे मुनिराज को पूजा आदि का नियम नहीं होता, क्योंकि वो उससे ऊंची क्रिया करते हैं, है ना। मुनिराज को जिनेन्द्र भगवान के दर्शन का भी कोई नियम नहीं है, ये मालूम है ना। तो मुनिराज को वो नियम नहीं है, हमको है। अब वो आत्मलीन होते हैं तो उनके लिए तो ये छूटा ठीक है, लेकिन हम अभी आत्मलीन हो नहीं पाते और वो शुभ क्रियाएं अपन छोड़ देंगे तो फिर कहाँ जाएंगे? विचार करना अच्छे से। देखो क्या कहा, अ, हिंसा, इस उपदेश से पूजन आदि कार्य छोड़े और हिंसा रहित सामायिक आदि धर्म विषय उपयोग लागे नहीं, तब वाका तो बुरा ही होई, ऐसे ही अन्यत्र जानना। इसी तरह से और भी स्थान पर जान लेना। बोलो।
जैसे मुनिराज जो होते हैं वो मंदिर जा सकते हैं, मतलब ऐसे दर्शन करने के लिए? हाँ जाते हैं ना, दर्शन करने के लिए जा सकते हैं, नियम नहीं है। मुनिराज को जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने का नियम नहीं है, ये समझना। क्या उन पे पाबंदी नहीं है? जैसे हमको तो नियम है, हमें तो नित्य देव दर्शन का नियम होगा, क्योंकि हमारे जीवन में पाप बहुत है। उनके जीवन में तो धर्म है, वो शुद्ध भावों में लीन हो जाते हैं, तो उनको उस हल्के शुभ की आवश्यकता नहीं। शुभ भावों के भी लेवल है ना। मुनिराज का शुभ भी बहुत ऊंचा होता, बहुत ऊंचा होता। हमारा शुभ तो उस सीमा को छू भी नहीं सकता। हमें जो पुण्य भाव होते हैं वो मुनिराज के शुभ भाव की सीमा से बहुत नीचे के होते हैं, बहुत ज्यादा नीचे। प्रवचन सार जी चल रहा था ना, उसमें वो शुभोपयोग अधिकार है पूरा एक मुनिराज का, शुभोपयोग, तो पढ़ने लायक। तो मुनिराज की जो शुभोपयोग की सीमा है, आप कल्पना करो। हमारा जैसे चौथा पांचवा गुणस्थान होता है श्रावकों का, श्रावक के चौथे गुणस्थान में तीनों तरह के भाव होते हैं। शुभ भी उसी में ही, अशुभ भी उसी में ही, और कदाचित होने वाला शुद्ध भी उसी में। ऐसे ही पांचवें गुण स्थान की भी यही दशा है। शुभ अशुभ शुद्ध श्रावक के वो तीनों प्रकार के भाव उस एक ही गुण स्थान में समा गए। मुनिराज के, कि मुनिराज के शुद्धोपयोग के लिए अलग गुण स्थान है, और उनके शुभोपयोग के लिए पूरा एक गुणस्थान अलग करना पड़ता है। तो उनका शुभोपयोग कितना ऊंचा है, समझ में आती है बात? माने उनका शुभोपयोग कुछ अलौकिक ही, हमारे वैसा शुभोपयोग होता ही नहीं, हमारी भूमिका में संभव ही। कारण भी है ना भाई, हमारे साथ मान लो अगर चौथे पांचवें गुण स्थान की बात करें, तो तीन कषाय चोकड़ी कषाय अथवा दो कषाय चोकड़ी पड़ी हुई है। मुनिराज के तीन चोकड़ी कषाय का तो अभाव ही हो गया, उनके तो संजुलन जितना है। तो पाप भी संजुलन जितना ही रहेगा, उनके पाप तो है ही नहीं, पाप तो उनके जीवन में है ही नहीं। और वो जो शुभ भाव भी है, वो इतना उत्कृष्ट इतना प्रकृष्ट होता है कि उसकी सीमा को हम नहीं पा सकते। ठीक है ना? मुनिराज का ऊंचा शुभ है, इसलिए उनको ये छोटे मोटे शुभ की जरूरत नहीं। मुनिराज को पूजन की आवश्यकता नहीं, बल्कि वो पूजा कर ही नहीं सकते। मुनिराज द्रव्य पूजा नहीं कर सकते, भाव पूजा तो कर सकते, भाव पूजा में समस्या नहीं। लेकिन द्रव्य पूजा, जिनेन्द्र देव की द्रव्य पूजा मुनिराज कभी नहीं कर सकते। कारण, कारण क्या है? कि भैया द्रव्य पूजा के लिए द्रव्य चाहिए। मुनिराज के पास द्रव्य कहाँ से आए? कि नहीं, गृहस्थ दे दे तो, अरे गृहस्थ कैसे देगा? देखो एक एक नियम और बताता हूँ, चर्चा ग्रंथों में जो आता है, पूजन हमेशा अपने द्रव्य के द्वारा किया जाता है, किसी दूसरे के द्वारा दूसरे के द्रव्य से पूजा नहीं होती। एक बहुत बड़ा नियम है ये, इसको लोग समझते नहीं है क्या? पूजन हमेशा अपने द्रव्य से होती है, ध्यान रखना ये। क्या कहा? भगवान को स्पर्श भी नहीं कर सकते, सही बात। कायदे से मुनिराज भगवान की प्रतिमा को स्पर्श नहीं कर सकते। कारण, क्या कारण? ये तीन लोक के नाथ हैं, तीन लोक के नाथ को कोई भी स्पर्श करेगा तो वो स्नान आदि करके ही करेगा, और मुनिराज के तो अस्नान व्रत होता है ना। ये बहुत सी चीजें हैं इस तरह की, ये ध्यान रखने लायक बात है। मुनिराज के स्नान कहाँ है बताओ? तो शारीरिक शुद्धि वैसी नहीं है ना जैसी श्रावक के हो सकती है। श्रावक जैसे स्नान आदि के द्वारा शारीरिक शुद्धि कर सकता है, ऐसी शुद्धि मुनिराज के होती नहीं है। इस वजह से शारीरिक की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना, आत्मिक शुद्धि तो जबरदस्त है, उसकी तो कोई सीमा ही नहीं। लेकिन देखो ये तो एक लोक व्यवहार वाली चीजें हैं। और दूसरी बात, मुनिराज को जरूरत क्या है भगवान को स्पर्श करने की? मुनिराज तो अंतरंग में भगवान आत्मा का निरंतर स्पर्श करते हैं, तो बाहर में उस प्रतिमा के स्पर्श की आवश्यकता उनको रही नहीं। समझ में आती है बात? बोलिए। सर हाँ अभी जी आपने है। कहा कि
हाँ, आप बोलिए एक एक बार। मतलब अपनी तरफ मंदिर की धुली तरफ लेके और अपनी तरफ डाल दें, ये तो चलता है। कौन? मतलब ऐसे मंदिर की धुली तरफ अपन ने ले ली, थाली लगी रखी और अपनी तरफ उसमें डाल दी, टंकी में। हाँ, तो आपने डाल दिया ना, आपका द्रव्य डाल दिया ना आपने उसमें, आपने हाँ। द्रव्य दे दिया, ठीक है। तो वो व्यवस्था चलती रही। कहने का अर्थ यह है कि अपना द्रव्य लगना चाहिए, इतनी बात है। अच्छा, इसमें भी एक चीज है, आपने जो बात कही उसमें भी एक बात ध्यान रखने की है। हम्म। मंदिर का जो चावल था वो तो अच्छी क्वालिटी का था, है। वो तो 125 किलो का था, और मैंने तो 60-70 रुपए किलो का ही दिया, तो ये तो गड़बड़ होगी ना फिर। तो श्रेष्ठ तो यही है, अपना जो द्रव्य है वही द्रव्य। अपनी तरफ भी धोना चाहिए। कायदा तो यही है, देखो अपना जो द्रव्य है उसके द्वारा ही पूजा हो, है ना, उचित यही है। बाकी अब वो ज्यादातर बहुत से बड़े बड़े मंडलों में और उनमें तो सामूहिक पूजा का एक रिवाज सा हो गया है, और उसमें फिर वो हम्म। जैसी व्यवस्था बनती है सो बनाते हैं। उसके संबंध में मुझे कुछ कहना नहीं है, लेकिन इसमें नियम समझ लेना कि अपना द्रव्य लगना चाहिए, है ना? मुफ्त में पूजा नहीं करना कभी भी। अपना द्रव्य क्या मतलब लगा? सामूहिक में जो कहते हैं वो मतलब पैसे दे देते हैं, मतलब इकट्ठे पैसे ऐसे, या अच्छी बोरी बात है। रखवा देते हैं मंदिर वो में। वही मैं कह रहा हूँ, वो व्यवस्था की दृष्टि से ऐसा भी हो जाता है, क्योंकि अलग अलग देंगे तो फिर वो अलग अलग कैसे क्या करेगा। अब मान लो जो धोने वाला कोई व्यक्ति है, अगर वो थाली लगाता है सब जगह और वही सब व्यवस्था करता है, तो वो इकट्ठी लेकर के और फिर उससे चला लेता है काम। ये देखो, ये सामाजिक व्यवस्था की बात है, इसमें अपन कुछ कह नहीं सकते, सब जगह अलग अलग हो सकती है, लेकिन इतनी इतनी बात समझ लेना कि द्रव्य लगना चाहिए, अपना द्रव्य लगना चाहिए। चाहे वो पैसे के रूप में आप व्यवस्था करो, चाहे ला करके दो, चाहे कुछ भी करो, जैसा भी है, जो भी आपके यहाँ व्यवस्था, क्योंकि ये सामाजिक व्यवस्था है, इसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं। इतनी सी बात है कि पूजा हम फ्री में नहीं करें, हमारा द्रव्य लगना चाहिए। आप द्रव्य दे रहे हो और मैं ले लेकर के चढ़ाए जा रहा हूँ, ये नहीं चलेगा। मुझे अगर द्रव्य पूजा करनी है तो मैं मेरे द्रव्य से, हाँ, तो अथवा उस निर्माण। आपने सामूहिक विधान अगर वगैरह रखा है तो भले वो आपकी तरफ से आया, लेकिन आप फिर उसमें सहयोग करो, फिर आप दे दो, वो द्रव्य दे दो आप, ऐसा। ठीक है ना? चलिए, आप भी क्या कह रहे थे? ठीक है, हो गया। चलिए। हो गया। तो ये बात समझ में आई। वही अ, हिंसा रहित सामायिक आदि धर्म में उपयोग लगे नहीं, तब वाका तो बुरा ही हुई, ऐसे ही अन्यत्र जान। अगला देखो उदाहरण, बहुरी, जैसे कोई औषधि गुणकारी, बहुत गुणकारी, बहुत अच्छी औषधि, ठीक है ना, लेकिन कब तक लोगे ये बताओ? अरे जब तक ठीक नहीं होंगे तभी तक ले, ठीक होने के बाद कौन दवाई? जैसे मान लो सिर दर्द की दवाई आती है, ठीक है, और उससे सिर दर्द आसानी से मिट जाता है। अलग अलग तरह की दवाइयां, एलोपैथी में वो डिस्प्रिन आती है, ऐसे आयुर्वेदिक में क्षीरशूलाद्रि वज्र रस आती है ना। ये अलग अलग दवाइयां खूब चलती हैं। तो अब समझ लो, आप दवाई क्यों नहीं ले रहे हो आज? क्यों नहीं ले? कह रहे अब है नहीं ना, अब सिर दर्द नहीं है। सिर दर्द नहीं है तो दवाई क्यों लूंगा? तो पहले तो ले रहे थे, अरे पहले इसलिए ले रहे थे कि पहले सिर दर्द था, तो सिर दर्द की दवा कब तक ली जाए? कि जब तक सिर दर्द ना मिटे। ऐसा ही करते हैं ना। अरे कोई भी दवाई तभी तक लेते, समझदार व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, अब मूर्ख व्यक्ति तो बिना बात भी लेते हैं बहुत से लोग। बीमारी नहीं हो तो भी लिए ही जाते हैं, लिए ही जाते हैं। अच्छा देखो, एक चीज बताता हूँ, ये चूंकि औषधि वगैरह का उदाहरण चल रहा है इसलिए बताता हूँ। बहुत सी दवाइयाँ वो एक लाइफ स्टाइल की दवाइयाँ हो जाती, वो जीवन शैली में ही शामिल हो जाती। अब वो बीमार को, मतलब उस व्यक्ति को ये पता तक नहीं चलता कि मेरा ये रोग ठीक हुआ भी है कि नहीं हुआ। ये उसको मालूम तक नहीं चलता। बड़ी भारी समस्या हो जाती है। जैसे बीपी की है, और रोज उसको नियम से बीपी की गोली देते, रोज नियम से लेता,
उसको ये मालूम तक नहीं कि अब मेरा बीपी ठीक हो चुका है या नहीं, तो भी लेता। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि थोड़ा बहुत अपने को परखना चाहिए, है ना। ये जितनी ज्यादा आश्रितता रहेगी दवाइयों के ऊपर या और चीजों के ऊपर, ये तो व्यर्थ की है। डेली मल्टीविटामिन टेबलेट लेना है, वो तो भाई आप कमजोर, मतलब बिल्कुल ऐसी कमजोरी आ गई है कोई बीमारी के कारण, तो वो दी जाती है। अब जो ठीक है, स्वस्थ है, और फिर भी ले रहा है, तो ये मूर्खता की निशानी है, सरासर मूर्ख। ये खुद को कमजोर बनाता जा रहा है। भाई कमजोरी में ली जाने वाली दवाई अगर स्वस्थ दशा में ली जाएगी तो क्या होगा कि शरीर को उसकी आदत रह जाएगी, कमजोर हो जाएगा। क्या बोलते हैं आजकल, इम्यूनिटी कमजोर हो गई इतनी दवाइयां ली, इम्यूनिटी कमजोर हो। और जो दवाइयां कम लेता है उसकी इम्यूनिटी बढ़ती जाती है। तो मैं तो इतना कहना चाहता हूं कि जो एक रेगुलर जीवन में भी शामिल हो जाती हैं, उसमें अपने को थोड़ा सा परखना चाहिए कभी। दूसरे भी प्रयोग जो प्राकृतिक आदि के प्रयोग हैं वो करके देख लेना चाहिए। मेरे को कोई झगड़ा नहीं है उससे कि ये दवाई ऐसी और वो दवाई ऐसी, या ये वाली पैथी ऐसी है, एलोपैथी या होम्योपैथी या नेचुरोपैथी, मुझे किसी का कोई पक्ष नहीं है। लेकिन पर का आश्रय धीरे धीरे कम करना चाहिए। मैं तो एक बात चाह, इतना है ना। बीपी की जो आप कह रहे हो ना कि बीपी की तो लेनी पड़ती है, नहीं तो दिक्कत हो जाए, मैं यही तो कह रहा हूँ, परख करके देखो ना। वो इसी डर से छोड़ता नहीं है एक भी दिन कि अरे कहीं चक्कर नहीं पड़ जाए। जब बिल्कुल सब घर वाले यही हो और अपन एकदम फिट एंड फाइन महसूस कर रहे हो खुद को, उस दिन क्या, अरे आज देखता हूं मैं छोड़ कर, आज देखता हूँ देखे क्या होता है, परख ले। बढ़ता हो तो ले लेना फिर से, उसमें क्या दिक्कत है, मालूम तो पड़ ही जाएगा खुद को। दवाई अपने पास है ही सही, लेकिन परख ले। आया समझ। देखना चाहिए, थोड़ा सा हिम्मत रखनी चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, मेरा कहना ही है। देखो, अब मैं क्या बताऊं, मैं कई बार इस तरह के प्रयोग करता हूँ, दवाई साथ में रखता हूँ, मान लो कोई ऐसी दशा हो, दवाई साथ में रखता हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ नहीं ले। अभी घटना घटी है, अभी जैसे देवलाली से हम इधर मुंबई होकर के वापस लौटे ना, तो देवलाली का मौसम तो बहुत अच्छा था, बहुत बेहतरीन मौसम था। तो मुंबई उतरे, और उतरते ही वहां पे प्लेटफॉर्म पे जाना, और वो धूप बहुत ऐसी थी और गर्मी ऐसी थी। फिर हमारा मित्र आ गया, उसकी एसी कार थी, है ना? वो ट्रेन भी फुल एसी थी, तो उधर एसी में बैठे, धूप में निकले, फिर एसी में गए, तो शीत गर्म हो जाता है ना। तो मुझे कई बार ऐसा हो जाता, वो शीत गर्म हो गया, एलर्जी हो जाती, उसमें छोटे छोटे दाने, फुंसियां, खुजली, ये सब होने लगते। तो मैंने मित्र से कहा कि भैया देख लेना, कोई मेडिकल पास में हो तो दवाई लेकर के देख। तो गोली खरीदी, तो जेब में रखे रखी, यानी कि देखते हैं, वेट करते हैं थोड़ी, आधे पौन एक घंटे में सब ठीक हो गया अपने आप। अब सोचो मैं हाथों हाथ ही लेता तो शरीर को आदत पड़ जाती, और आदत पड़ती तो वो आदत कोई शरीर की नहीं, वो तो मेरी आदत थी, मेरी आदत बिगड़ती। तो अपने को थोड़ा सा उसमें धैर्य रखना चाहिए। देखो, ये जो समय रहता है ना प्रतिकूलता का, मैंने पहले भी आप लोगों से कहा, प्रतिकूलता का समय वास्तव में भेद विज्ञान का अवसर। उस समय अपन चला करके थोड़ा भेद विज्ञान कर सकते, थोड़ा सा धैर्य तो रखना। रखो दवाई साथ में रखो, कोई दिक्कत नहीं, दवाई साथ में ही रखो। नहीं सहन हो, घबराहट हो, बहुत परेशानी हो जाए, ले लेना, लेकिन थोड़ी देर देखो तो सही, मर तो नहीं जाएंगे। और इतने से में अगर मर रहे हो तो मर ही जाओ, फिर तो जीना किस काम है? इतने से में अगर समझ में आती है बात, इतने से में अगर ऐसी घबराहट है तो ऐसा क्या जीना। हाँ, बीपी वगैरह में ऐसी समस्या है, वो एक बार चालू कर दी तो हमेशा ही रहती है। हालांकि उसके उपाय हैं, विकल्प हैं। आया समझ में। अब क्या बताऊं, मैं ऐसे ऐसे व्यक्ति भी हैं, बीपी हुआ और अभी भी बीपी रहता हूँ, लेकिन आज तक एलोपैथी की एक बीपी की गोली नहीं दी। आयुर्वेदिक या और दूसरी चीजों से ही वो कंट्रोल में रख लिया, कर लिया कंट्रोल, आज तक नहीं ली। जबकि बीपी की समस्या ऐसी है कि अगर एक बार आपने गोली चालू कर दी, तो यही कहा जाता है कि जिंदगी भर चालू करनी पड़ेगी, रखनी पड़ेगी। उपाय हैं, दूसरे भी उपाय हैं। खैर अभी वो अपना विषय नहीं है, ये तो प्रकरणवश बात आ गई थी, तो थोड़ा सा मैंने वो बता दिया कि भाई ये अपने को भेद विज्ञान का अवसर मिलता है, उस समय अपने को थोड़ा सा धैर्य रख करके
और थोड़ा सा अपने को हिम्मत रखनी चाहिए। अरे इससे बहुत बड़ी बड़ी प्रतिकूलताएं अपन ने देखी है नरकों में, अरे माँ के पेट में, बोलो कैसी कैसी सब परेशानियां झेली। तो घबराना नहीं चाहिए। घबराने वाले जीव को सम्यक दर्शन नहीं होता आसानी से, तो घबराहट में ही रहेगा। अरे घबराहट वाला निशंकित कैसे होगा ये बताओ? निशंकित तो निर्भय का भी नाम है ना। घबराहट वाला तो यूं भयभीत रहेगा, और यूं नहीं हो जाए, यूं नहीं हो जाए, यूं नहीं हो जाए, हाँ? ऐसा उल्टा सीधा कुछ नहीं हो जाए, ये उसको हमेशा लगता रहे। बोलिए। पंडित जी ऐसे अष्टमी चतुर्दशी को या फिर अष्टांग का 10 लक्षण में मतलब दवाई छोड़ देते हैं, मतलब बीपी की हाँ भी ये भी, तो फिर घर वाले सब गुस्सा करते हैं कि मतलब तुम ये छोड़ देती हो फिर कुछ हो जाएगा, पैरालाइज वगैरह कुछ, तो फिर क्या होगी, तुम्हारा कौन सेवा करेगा ऐसे तो उसमें बोलते हैं तो। उसमें देखो आप दूसरे उपाय साथ में रख सकते हो। जैसा चूंकि हम्म। बीपी बीपी की बात चल रही है ना, तो एक उपाय बताता हूँ आपको, बात चली है तो बता देता हूँ। एक अर्जुन की छाल आती है हाँ ना, है वो तो। अर्जुन का काढ़ा, है ना। हाँ। तो आप दूसरी बीपी की मतलब वो अर्जुन का काढ़ा लेते रहो, वो बराबर काम करता है, वो बराबर अच्छा, काम करता है। हाँ, उसको आप के। वो सब्स्टिट्यूट ले रहे हो, उसमें कोई दोष है नहीं, वो हरितकाय भी नहीं है, सूखा हुआ है। नहीं मुक्तावटी नहीं, मुक्तावटी वो मोतियों के उससे बनती है, इसलिए मुक्तावटी का पक्ष अपन नहीं लेंगे। हालांकि वो उसके लिए है, और भी आयुर्वेदिक औषधियां हैं, वो ली जा सकती हैं, लेकिन मैं आपको बिल्कुल निरापद बता रहा हूँ, प्राकृतिक चिकित्सा वाला। अर्जुन की छाल, वो ये समझ लीजिए क्या बोलते हैं, जो अपनी नसें हैं, नसों को खोलने का ही काम करती है, कोलेस्ट्रॉल हटाने का ही काम करती है, फलस्वरूप बीपी घटाती है, रेगुलेट करती है। तो अर्जुन की छाल को आप चाहे काढ़ा बना करके ले लो दूध में, चाहे ऐसे ही उसकी फक्की मार लो, जो भी है। मैं कह रहा हूं कि आप अगर वो दवाई छोड़ते भी हो और ये उपाय रखते हो तो कोई कुछ बिगाड़ होने वाला नहीं, करके देख सकते हो अगर आपको ऐसी शंका लगती है। ये निरापद उपाय था, इसलिए मैंने इसकी चर्चा की। वास्तव में अपने को ये चर्चाएं यहाँ योग्य नहीं है क्या? ये तो प्रकरण ऐसा था, टोडरमल जी उदाहरण लेते हैं वेद्य और औषधियों का, और प्रकरण वश ये बात चल गई और ये उपाय निरापद था, क्योंकि ये समस्या बहुत है आज के जमाने में। ऐसे ही शुगर के संबंध में घूमना ज्यादा करो, हमारे अन्ना जी ने तो घूम घूम के शुगर खत्म कर दी थी। अन्ना जी को ये शुगर हो गई थी, आया समझ में? वो इतना घूमते दिन भर में घूम घूम के उन्होंने सारी शुगर खत्म कर दी थी। अरे जीवन शैली संबंधी बीमारियां हैं ये, हमारी जीवन शैली अगर अच्छी रहेगी तो गारंटी है कि बीमारियां एकाएक लग। एकाएक क्यों कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं कि भाई किसी के पिछले पाप का उदय ऐसा ही हो तो क्या कहा जाए। सब अच्छा रहते हुए भी पिछला पाप का उदय तो आ ही सकता है ना। पाप के उदय ने तो बड़े बड़े मुनिराजों को नहीं छोड़ा, तो फिर अपन अपनी क्या बात करें। लेकिन आम तौर पर ऐसा देखा जाता है कि हमारी जीवन शैली अगर अच्छी रहेगी, समय पर खान पान रहेगा, और खान पान से ज्यादा जरूरी समय पर स्वाध्याय तत्व विचार चिंतन मनन आदि रहेगा, तो फिर ये बीमारियां तो दूर अपने आप ही दूर है। समझ में आई बात? मोक्ष मार्गी जीव को ये बाहरी प्रतिकूलता एकाएक इतनी नहीं सताती, उसके साथ में पुण्य का उदय काम करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत अतिरिक्त बात हो गई। प्रकरण क्यों उठा था ये? प्रकरण तो इसलिए उठा था कि जैसे कोई औषधि बहुत गुणकारी है, बहुत लाभदायक है, लेकिन कब तक लोगे? कि आपके यावत तिस औषधि ते हित होई तावत तिसका ग्रहण करे। कब तक लेना? कि जब तक उस औषधि से अपने को लाभ होता हो तब तक ले। आगे, जो शीत मिटे भी, उदाहरण शीत और उष्ण का ही चल रहा है, जो शीत मिटे भी उष्ण औषधि का सेवन किया ही करे तो उल्टा रोग होई। मान लो किसी को शीत ज्वर हुआ था, है ना, शीतांग वाली बात नहीं कर रहे, शीत ज्वर की बात कर। और शीत ज्वर को मिटाने के लिए, यानी सर्दी के बुखार को मिटाने के लिए गरम गरम काढ़ा लेता था, ठीक है ना। अब वो बुखार तो मिट गया, बुखार उतर गया, अब उसके बाद भी ये काढ़ा लिए ही जा रहा है, कंटिन्यू लिए जा रहा है, तो क्या होगा? कि भैया अब तो उल्टा रोग हो जाए। पहले शरीर के अंदर सर्दी भरी हुई थी, उस सर्दी को मिटाने के लिए वो गर्म गर्म औषधि दी गई, अब तो शरीर में सर्दी बची नहीं,
अब अगर गर्म औषधि लेगा तो अब क्या होना है, अब तो उल्टा इसको गर्मी भभकेगी। अब इसको फोड़े फुंसी और जो जो कुछ भी होता है गर्मी के कारण, एसिडिटी वगैरह, वो सब होगा। ठीक है, उल्टा रोग हो जाएगा। कैसे? अब देखो सिद्धांत, कोई धर्म कार्य है, क्योंकि धर्म कार्य की रेंज भी बहुत है। यहाँ धर्म कार्य का अर्थ शुभ क्रिया, पुण्य की क्रिया, है ना, ध्यान रखना। यहाँ धर्म कार्य का अर्थ आत्मलीनता मत लेना। यहाँ धर्म कार्य का अर्थ वो शुभ भाव, पुण्य की क्रिया, कोई ऐसी क्रिया है, परंतु आपके यावत तिस धर्म कार्यते हित होई तावत तिसका ग्रहण करे। जब तक वो धार्मिक क्रिया हमको उचित फल देती हो, जब तक हमारा उससे कुछ विशेष लाभ होता हो, तब तक उसका ग्रहण करना। जो ऊंची दशा होते हैं, नीची दशा संबंधी धर्म का सेवन विषय लागे तो उल्टा विकार ही हुई। जब ऊंची दशा में पहुंच गया और नीची दशा वाले धर्म क्रियाओं को कर रहा है तो उल्टा विकार हुआ। जैसे अभी अपन ने मुनिराज की बात की थी ना, तो मुनिराज का काम तो अब आत्मलीनता का था, ये ऊंची क्रिया थी। मुनिराज के तो वो आत्मलीनता की क्रिया होने लग गई। अब यहाँ पे अब भी वो हमारे जैसी नीची क्रिया, हमारे जैसी नीची धर्म की क्रिया, ध्यान रखना, क्रिया नीची नहीं है, लेकिन धर्म की क्रियाओं में वो थोड़ी हल्की कहलाती, पूजा, भक्ति, दान इत्यादि, उन क्रियाओं में ही लगे रहे तो उल्टा रोग हो गया, तो उल्टा विकार बढ़े। देखा ना ये, आपके यावत तिस धर्म कार्यते हित होई तावत तिसका ग्रहण करे। जो ऊंची दशा होते भी नीची दशा संबंधी धर्म का सेवन विषय लागे तो उल्टा विकार ही होई। बहुत बढ़िया उदाहरण है, देखो। जैसे पाप मेटने के अर्थ प्रतिक्रमण आदि धर्म कार्य कहे, पाप मिटाने के लिए है ना। क्या होता है प्रतिक्रमण, क्या होता है, किसे कहते हैं प्रतिक्रमण और किसे कहते हैं प्रत्याख्यान? प्रतिक्रमण होता है पिछले किए हुए दोषों का निराकरण, पहले जो दोष लगे हों उसका निराकरण करने के लिए होता है प्रतिक्रमण। भूतकाल में लगे हुए दोषों के निराकरण के लिए प्रतिक्रमण। आलोचना भी कहते हैं। और प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान का दूसरा नाम है त्याग। त्याग हमेशा भविष्य के लिए होता है, भूतकाल में जो काम हो गया उसका त्याग नहीं कर सकते, वो तो हो ही गया, तो आगे नहीं करेंगे, आगे इसमें सतर्क रहेंगे, इसलिए वो त्याग किया जाता है। तो प्रत्याख्यान भविष्य के दोषों से निवृत्ति के लिए होता है, प्रतिक्रमण भूतकाल के दोषों से निवृत्ति के लिए। लेकिन दोनों में एक चीज कॉमन है, दोनों ही वर्तमान के लिए नहीं, दोनों का विषय वर्तमान नहीं है, लेकिन दोनों से वर्तमान में सुधार। क्या? दोनों का विषय वर्तमान नहीं है, लेकिन उन दोनों के सहारे वर्तमान सुधरता है, पिछली गलतियों से सीख लेता है तो वर्तमान सुधार, या आगामी भी तैयारी ऐसी रखता है तो वर्तमान सुधरता है कि मैं आगामी काल में ऐसा अपराध नहीं करूंगा। तो कब नहीं करेगा? अभी से ही तो नहीं करेगा, यहां से ही छूटेगा। उदाहरण देखो, जैसे पाप मेटने के अर्थ प्रतिक्रमण आदि धर्म कार्य कहे, बहुरी आत्मानुभव होते हैं, प्रतिक्रमण आदि का विकल्प करे तो उल्टा विकार बढ़े। जैसे मुनिराज के भी डेली का नियम, डेली का नियम है ना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान आदि का। अब कोई मुनिराज आत्मलीन है और सब प्रतिक्रमण आदि करने लगे, तो ये मुनिराज अरे अपने को भी प्रतिक्रमण कर, अरे ये आत्मलीन थे, आत्मलीनता छोड़ करके प्रतिक्रमण आदि करने लगे तो ये तो नीचे आ गए, उल्टा विकार हो गया यहाँ पे। समझ में आई बात? जैसे बहुत से जीव समो शरण में जाते हैं, समो शरण में क्या करते हैं? दिव्य ध्वनि सुनते हैं, है ना, बहुत अच्छा काम है, दिव्य ध्वनि सुनते हैं। देखो समो शरण में भी 3-4 कैटेगरी के लोग हैं। एक तो वो हैं कि जो बाहर ही रुक जाते हैं उस चाक चिक्के में, वहीं पे ही कि अरे कितनी बढ़िया भक्ति हो रही है, नृत्य हो रहा है, गान हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वहां भक्ति आदि में लग जाते हैं, वो भी शुभ क्रिया है, लेकिन वो हल्की शुभ क्रिया, है ना। दूसरा जीव वो 8वीं पृथ्वी तक जाकर के, 8वीं भूमि तक जाकर के और भगवान के सभा में बैठ करके उपदेश सुनता है, ये उस वाले से ऊंची क्रिया, है ना। उस भक्ति नृत्य गान आदि से ऊंची क्रिया भगवान की दिव्य ध्वनि सुनना, और उससे भी कोई ऊंची क्रिया है वहां पर, है ना।
उस उपदेश को सुनना छोड़ करके आत्मलीन हो गए, आत्म स्वरूप में लीन हो गए, वो सबसे ऊंची क्रिया। अब जो मुनिराज वहां थोड़ी देर के लिए आत्मलीन हुए और बाद में एकदम से विकल्प आया, अरे नहीं नहीं, भगवान की वाणी सुनने आए हैं, अपन भगवान की वाणी सुने, तो क्या हुआ है? भगवान की वाणी सुनना ये शुभ कार्य तो था, लेकिन ये उससे ऊंचा शुभ कार्य नहीं था। वो तो शुद्ध कार्य था, आत्मलीनता तो बिल्कुल शुद्ध क्रिया हो गई। उस शुद्ध क्रिया से ऊंचा था क्या ये? तो उसको ये उचित, ये स्वाध्याय यानी भगवान की वाणी सुनना, ये उसके लिए उचित था जो बाहर नृत्य गान भक्ति इत्यादि में ही लगे। तो ये अपने को देखना पड़ेगा कि कौन सी दवाई हमको कब तक उपयोगी है। जब तक वो हमें फायदा करे तब तक हमको उसका उपाय करना चाहिए। उसके बाद भी अगर उसका उपाय करने लगेंगे, यानी ऊंची भूमिका में जाकर के भी उसका उपाय करेंगे, तो वो गड़बड़ हो जाए। ठीक है ना? तो जैसे पाप मेटने का अर्थ प्रतिक्रमण आदि धर्म कार्य कहे, बहुरी आत्मानुभव होते हैं, प्रतिक्रमण आदि का विकल्प करे तो उल्टा विकार बढ़े, उल्टा विकार बढ़ेगा। याही ते समय सार विषय प्रतिक्रमण आदि को विष कहा है। कहाँ पे कहा है? 300 गाथा का है। 300 गाथा के आगे प्रकरण है, तो वहां देख सकते हैं। आत्मानुभव होने पर भी, मतलब आत्मानुभव होने पर प्रतिक्रमण आदि को क्या लिखा वहां पे? विष कुंभ। विष कुंभ, जहर के घड़े हैं ये, अरे ऐसा लिख रहे हैं आचार्य देव। हाँ, उसके लिए जो आत्मलीन था और छूट करके इधर आए। बहुरी जैसे अव्रति के, देखो ये भी एक बहुत बढ़िया बात, इसको ले लेते हैं फिर आपका प्रश्न देखो। जैसे अव्रति के करने योग्य प्रभावन आदि धर्म कार्य है। अव्रति जिसने कोई व्रत आदि धारण नहीं किए हैं, वो प्रभावना तो करेगा ना। प्रभावना जो करेगा वो शुभ भाव रूप है उसका। अब वो शुभ भाव के लिए, धर्म के लिए प्रभावना आदि करता है। ठीक है, कौन? अव्रति है तो जी भर के कर सकते है ना, उसके आरंभ क्रिया आदि वो सब भी उसमें हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। अव्रति के करने योग्य धर्म प्रभावना आदि धर्म कार्य कहे, तिनको व्रति हो ही करी करे तो पाप ही बधे। ये लाइन अंडरलाइन कर लो। क्या ये हमको एक सूचना देती है ये पंक्ति, कि जो व्रति हो चुके हैं वो प्रभावनादि के रूप में आरंभिक क्रियाएं नहीं कर सकते। जैसे जिनालय कौन बनवाएगा? मंदिर का निर्माण कौन कराएगा? व्रति या अव्रति? कि जो अव्रति है, जिसके आरंभी उद्योगी आदि हिंसा का त्याग नहीं है, वो करवाएगा। लेकिन जिसने सब तरह की हिंसा छोड़ दी, क्या वो ऐसा आरंभ करवा सकता है? क्या वो जिनालय का निर्माण करवा सकता है? नहीं करवा सकता। किसकी बात कर रहा हूं मैं? अरे मैं उस गृहस्थ की ही बात कर रहा हूं जिसके आरंभ त्याग प्रतिमा है। 7वीं प्रतिमा के ऊपर 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, ये 4 प्रतिमाधारी श्रावक हो अथवा मुनिराज हो जो पूरी तरह से आरंभिक क्रिया से रहित होते हैं, है ना, दोनों को शामिल करना। तो यूं नहीं सोचे कि शायद मुनिराज के लिए बात कर रहे हैं। अरे जिस गृहस्थ ने व्रति लिखा ना, सीधे से तो ये देश व्रति। तो जिस गृहस्थ ने आरंभ छोड़ दिया, वो आरंभिक क्रिया करके प्रभावना नहीं करेगा, स्वाध्याय आदि करके करेगा, स्वयं अभ्यास करेगा, लेकिन ऐसी नहीं करेगा कि जिनालय निर्माण कर रहा है, पंच कल्याण कर, आरंभ त्याग। आवाज नहीं आ रही? अभी आ गई भाई। आरंभ छोड़ दिया ना, जब आरंभ त्याग कर दिया तो जिनमें भी आरंभिक क्रिया विशेष होती है, ऐसी क्रिया अब वो नहीं कराएगा। अगर वो कराता है तो उसको दोष लगे। ठीक है ना? देखो क्या कहना चाह रहे हैं, उदाहरण किस लिए आया ये बात क्यों आई? कि ये दवाई थी किसके लिए? कि जो पूरी तरह पाप में पड़ा हुआ था, जिसके जीवन में पूरा आरंभिक क्रियाएं सब नजर आती थी, उस जीव के लिए तो ये प्रभावना, पूजा, जिनालय निर्माण, पंच कल्याणक आदि 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 वो जो धर्म कार्य हैं, वो उसके लिए शुभ की दवाई थी। लेकिन अब ये ठीक हो चुका है, अब इसके जीवन में अशुभ बहुत कम बचा है, आरंभिक क्रियाएं बची नहीं है। तो अब अगर ये अब भी इस दवाई को लेगा
तो उल्टा नुकसान ही होगा, विकार ही बढ़ेगा, इसकी भूमिका घट जाएगी, ऐसी बात है ना। तो ऐसा है, जैसे अव्रति के करने योग्य प्रभाव आदि धर्म कार्य कहे, तिनको व्रति होई करी करे, तो क्या लिखा, पाप ही बांधे। गजब हो गया। नीचे वाले जीव को तो कहा जा रहा था उसके लिए तो पुण्य बंधन के कारण थे, और ऊंची भूमिका में ये काम करेगा तो पुण्य छोड़ो पाप बंधेगा। क्या गजब की बात है, मतलब कितनी गजब की बात है ये। जो हमारे लिए पुण्य बंध का कारण है, वो किसी ऊंची भूमिका वाले जीव के लिए पाप बंध का कारण। कौन समझे, सुनने में भारी है, इसमें पाप हो गया, मंदिर बनवाने में पाप हो गया, तुम्हारे लिए नहीं, लेकिन जिसने आरंभ छोड़ दिया है, आरंभिक क्रियाएं छोड़ दी हैं, ऐसा गृहस्थ और ऐसे मुनिराज, उन दोनों के लिए पाप का कारण। कौन स्वीकार करे, लॉजिक से, पूरी की पूरी बात लॉजिक से समझ में आ रही है बात। व्यापार आदि आरंभ छोड़ी, देखो समय हो रहा है अपना, ये प्रकरण जोरदार है। व्यापार आदि आरंभ छोड़ी, चैत्यालय आदि कार्य का अधिकारी हुई, सो कैसे बने। ये दुकान तो छोड़ दी, लेकिन ये मठ का अधिपति बन करके बैठ गया। व्यापार धंधा तो छोड़ दिया, लेकिन यहाँ का बड़ा अधिकारी बनकर। तो थोड़ा इस पर अपन अगली चर्चा में और थोड़ी सी बात करेंगे, अभी तो समय हो रहा है, लेकिन गजब की बात है। इसी प्रकार अन्यत्र भी जानना, पैराग्राफ तो हो गया वैसे, लेकिन थोड़ी चर्चा हो इस पर शेष है, वो करेंगे अपन। बोलिए। आगामी काल में कोई भी प्रकार की भूल ना करने का नियम, उसको क्या कहा था? प्रत्याख्यान, आगामी है ना। प्रत्याख्यान। आगामी काल में होने वाले दोषों से बचने के लिए प्रत्याख्यान होता है, और भूतकाल में किए हुए दोषों से निवृत्ति के लिए प्रतिक्रमण होता है। प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान क्या, प्रतिमाधारी का मतलब क्या होता है? प्रतिमाधारी, प्रतिमाधारी बोलते हैं पांचवें गुणस्थान वाले। पांचवें गुणस्थान में 11 प्रतिमाएं होती, मतलब 11 अलग अलग लेवल हैं श्रावक के। या श्रावक की भूमिका जैसे जैसे आगे बढ़ती है, तो उसके वो अलग अलग लेवल होते हैं, तो उन लेवलों को समझाने के लिए उसको नाम दिया है प्रतिमा। ठीक है, तो वो प्रतिमाधारी श्रावक उनको कहा जाता है। आगे वो पाठ आएगा मेरे ख्याल से, वितरा विज्ञान में है, 12 व्रत वाला पाठ है। 11 प्रतिमा का तो आगे आता है, बाद में आएगा। तो 11 प्रतिमाएं माने उसके 11 लेवल हैं अलग। तो 7वां लेवल जो है वो है ब्रह्मचर्य प्रतिमा। ब्रह्मचर्य प्रतिमा के बाद में नाम आता है आरंभ त्याग। आरंभ त्याग उसके बाद होता है। तो वो थोड़ा आपको एकदम से ऐसे समझ नहीं आएगा, आप वो पाठ पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। मेरे ख्याल से शायद तत्व ज्ञान पाठमाला के अंदर वो पाठ होगा, उसके अंदर मिल जाएगा, उसमें तत्व ज्ञान पाठमाला के अंदर वो पाठ है। ठीक है, आगे की चर्चा अपन इसमें और करेंगे, थोड़ा सा बाकी है, इसकी चर्चा करके फिर आगे बढ़ेंगे। चेतन, हाँ बोलिए। प्रत्याख्यान काय के लिए होता है प्रत्याख्यान? प्रत्याख्यान आगामी दोषों से निवृत्ति के लिए, भविष्य काल के दोषों से निवृत्ति के लिए प्रत्याख्यान। प्रत्याख्यान माने त्याग, सीधी सी बात। प्रत्याख्यान का अर्थ त्याग। तो त्याग कहाँ के लिए करते हो आप, भूतकाल के लिए, भविष्य काल के लिए, कि हम आगे ऐसा नहीं करेंगे, यही होता है ना त्याग। तो भविष्य के लिए। ठीक है, चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवान माँ को वंदना शत बार, वंदना शत बार।